हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाई शयान आपको अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कि कौन सा ट्यूबरक्लोसिस या टीबी जानलेवा साबित होता है। ये टॉपिक मैं इस वजह से और ज्यादा छेड़ना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ कि इस टॉपिक में या इस बीमारी में, इस डिजीज में एक डॉक्टर होते हुए भी मैंने अपनी माँ को खो दिया। और इसके पीछे एक रीजन ये रहा कि वो टाइम से उन्होंने बताया नहीं और मुझसे दूर रहती थी। लेकिन जब तक आई वो हमारे पास तब तक बहुत दूर। खैर, मैं इसमें किसी का कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी माँ को खोया है। इस वजह से ये टॉपिक मैं और ज्यादा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। टीबी का नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है, और ये डर स्वाभाविक है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि टीबी अचानक ही केसेस बहुत से ज्यादा, ट्यूबरक्लोसिस के केसेस बहुत से ज्यादा देखने को मिलने लगे। जब भी किसी को बीमारी होता है, लोगों में डर हो जाता है, मेरा पेशेंट बचेगा नहीं बचेगा, इसको टीबी जानलेवा तो नहीं है, क्या है टीबी को, क्या दवा चलानी चाहिए, भाई हमारे पेशेंट को क्या दिक्कत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीबी बढ़ेगा, लोगों में फैलेगा। तो मैं आज इन सब के बारे में आपको बात करूंगा। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस तो ज्यादा से ज्यादा सही हो जाता है, लेकिन जब ये हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो इसमें मॉर्टलिटी देखी जाती है, मौत भी देखी जाती है। टीबी की जो दवा है वो 6 महीने से 2 साल तक भी चलती है, इसे बीच में छोड़ना नहीं होता है। अगर आपने छोड़ दिया है तो ये आपका टीबी की दवा रेसिडेंट हो जाती है, ये काम नहीं करती है, एमडीआर हो जाता है, मल्टीपल ड्रग रेसिडेंट हो जाता है। तब पेशेंट को और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो टीबी है ये एक तरह के बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से फैलता है, और ये अक्सर लोगों के अंदर पड़ा रहता है, फेफड़े में पड़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, आपकी उम्र बढ़ेगी, ये एकदम से ट्रिगर कर सकता है, और उस वक्त आप को ये मौत तक भी ले जा सकता है। मोरलिटी उन केसेस में देखी जाती है जिनमें लंग्स 50% बेकार हो चुके हैं, उनमें एयर आ गया है, उनमें पानी भर रहा है, और ऐसे केसेस बहुत ही डेंजरस हो जाते हैं। डेंजरस होने के पीछे इनमें ये होता है कि पेशेंट बहुत देर से अक्सर पहुंचते हैं, ठीक है। वो नॉर्मल इसे खांसी समझते रहते हैं, और नॉर्मल खांसी समझते 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 उन्हें बहुत देर हो जाती है और बहुत टाइम हो जाता है। जिन पेशेंटों में 50% से ज्यादा फेफड़ा खराब हो जाता है और उनके फेफड़े में एयर आ जाती है, एल्वेलाई सही से काम नहीं करता, एलास्टिसिटी उसकी खत्म हो जाती है, 50% एयर भी वहां पर भर जाता है, वहां पर लंग्स में पानी भी भरने लगता है, ठीक है। ऐसे पेशेंटों में पुअर डायग्नोज होता है, ऐसे पेशेंट मोरलिटी तक चले जाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। डेथ उनकी लंग्स फेलिवर की वजह से होता है, रेस्पिरेटरी फेलिवर की वजह से। जैसे हार्ट फेल हो जाता है, वैसे ही रेस्पिरेटरी आपका लंग भी फेल होता है। हार्ट फेलिवर के जैसा ही आपका रेस्पिरेटरी फेलिवर होता है। ये तब आता है जब आपका एबीसी में PO2 60 से कम, या SpO2 आपका, जो आप पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं, SpO2 85 से कम जा रहा हो, और आपके एबीसी में, एबीसी आर्टेरियल ब्लड गैसेस होता है, जो आपके हाथ से, कलाई से, आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है, उससे गैस का एनालिसिस होता है कि उसमें क्या PO2 है, क्या PCO2 है, वो देखा जाता है। तो ऐसे में SpO2 जो है आपका ऑक्सीजन, वो 85 से नीचे
PO2 आपका 60 से नीचे या आपका PCO2 50 से ऊपर जा रहा हो कंटिन्यू, ऐसे पेशेंटों में को एडमिट करना पड़ता है और आईवी दवाएं देनी पड़ती हैं, स्टेरॉइड देना पड़ता है जिनसे उनको कुछ आराम मिले। लेकिन ऐसे पेशेंटों में लंग्स फेलियर का, रेस्पिरेटरी फेलियर का खतरा हमेशा बना रहता है, अचानक से वो गड़बड़ हो जाता है। दूसरा, ऐसे पेशेंटों में ज्यादा दिक्कत होती है जिनमें मल्टीपल पर्सनालिटीज देखने को मिलती है कि एक बीमारी आपको आई और उस टीबी आई और ट्यूबरकुलोसिस की साथ साथ आपको पहले से भी कोई और बीमारी थी, जैसे आपको हार्ट की बीमारी थी, ठीक है, या आपको डायबिटिक थे, आप डायबिटीज थे, या कोई और बीमारी आपको थी। ऐसे पेशेंटों में ये और भी ज्यादा दिक्कत करने को पड़ जाता है। थर्ड, अगर पानी आपके लंग्स में कंटिन्यू बन रहा है, भर रहा है, फेफड़ा छोटे हो रहे हैं, लगातार प्रेशर जा रहा है, उस वक्त भी टेंशन ज्यादा होती है। ऐसे में भी पेशेंटों की मोरलिटी का खतरा बना रहता है, वहां पर भी पेशेंटों की डेथ हो जाती है। दूसरा है पेशेंट इम्यूनिटी कम हो जाता है। पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस की दवाओं के साथ साथ एक और चीज देखने को ये मिलती है, जब आप ट्यूबरकुलोसिस की दवाई लेते हैं तो उस वक्त पेशेंट को भूख कम लगती है, खाने की जो क्रेविंग होती है वो कम हो जाती है, तो पेशेंट क्या करता है, खाना कम कर देता है। लेकिन पेशेंट को धीरे धीरे कुछ ना कुछ खाते रहना है चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में ताकत बना रहे, इम्यूनिटी बनी रहे, जिससे आपका शरीर बीमारी से लड़ सके, उस बैक्टीरिया से लड़ सके। एंड नेक्स्ट वन इज ब्रेन की। अगर आपके ब्रेन में ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, तब पेशेंट करता है कि पेशेंट का हिलना डुलना बंद हो जाता है, पेशेंट पैरालाइज हो जाता है। उस वक्त पेशेंट कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे में पेशेंट की इम्यूनिटी और ज्यादा कमजोर होती चली जाती है। फिर देखने को अक्सर ये मिलता है कि अक्सर पेशेंटों में डेथ का मोरालिटी जो केसेस का ग्राफ है वो बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट वन, आपको किडनी की कोई बीमारी है, आपको लीवर की कोई बीमारी है, आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, आपका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, आपको कार्डियोवैस्कुलर कोई डिजीज है, सीएडी है, आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, या हार्ट की कोई बीमारी है, ऐसे पेशेंटों में अक्सर इम्यूनिटी कम होती ही होती है, तो उनमें भी मोरालिटी का खतरा कंटिन्यू बना रहता है। डेथ का केसेस ज्यादा हो जाते हैं, डेथ होने की संभावना ज्यादा रहती है। ध्यान रखिएगा, लंग्स या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में अगर देर हो जाती है और देर बहुत हद तक हो जाती है, तब पेशेंट को जैसे हार्ट फेलियर होता है वैसे ही रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, उनका लंग्स बिल्कुल अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। वो काम असल में हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होते हैं वो ज्यादा फूल जाते हैं, उनमें इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, जिस वजह से ऑक्सीजन और गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, वहां पर ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है। और अगर उस पर पानी भर रहा हो आपके लंग्स में तो फिर सोने में सुधार है। ठीक है, अलग बात होती है। मैं डरा नहीं रहा, अक्सर इन केसेस में मोरालिटी होती है, लेकिन ये केसेस सही भी होते देखे जाते हैं अगर इनमें टाइम से पेशेंट हो जाता है, देखा जाता है। दूसरा है मॉट्स। नेक्स्ट वन इज मॉट्स। मॉट्स मतलब M फॉर मल्टीपल, O फॉर ऑर्गन, D फॉर आपका डिसफंक्शन एंड S फॉर सिंड्रोम। मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, अगर आपके मल्टीपल ऑर्गन पहले से ही डिसफंक्शन है, अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो उनमें भी मोरालिटी केसेस देखने को ज्यादा मिल सकते हैं। निमोनिया एंड इन्फेक्शन। निमोनिया
अगर पेशेंट को निमोनिया है, निमोथोरेक्स है, इन्फेक्शन है और उसके साथ में ट्यूबरकुलोसिस भी देखा गया है, तब ऐसे में ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है, ट्यूबरकुलोसिस, आपका टीबी, ये नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये जानलेवा है और ये कभी भी कुछ भी इसमें हो सकता है। तो अच्छे से आपको दवा करनी है। इसका टाइम बहुत लंबा चल सकता है, 6 महीने से 12 महीने, 2 साल तक ये चल सकता है। और आप अपने पेशेंट को इतना देर तक दवा जरूर कराएंगे, बीच में दवा छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने बीच में दवा छोड़ दिया तो फिर ये जो टीबी होती है ये ड्रग रेसिडेंट हो जाती है, तब और ज्यादा दिक्कत करती है पेशेंट में। अगर पेशेंट खाना पीना छोड़ देता है तो उसको धीरे धीरे कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। पेशेंट का खाना छोड़ देना ये उसके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, खासतौर पे तब जब पेशेंट को एज हो, पेशेंट 55 या 60 साल के ऊपर। अगर पेशेंट 55 या 60 साल के ऊपर है और ऐसे में टीबी होता है, लंग्स टीबी हो जाते हैं, रिस्पिरेटरी टीबी हो जाती है, ब्रेन टीबी हो जाती है, तो और उसके साथ में जो है देखने को थोड़ा ज्यादा गंभीर हो जाती है, निमोथोरेक्स हो जाता है, लंग्स में पानी भर रहा है, ऐसे में केसेस में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्योंकि उस एज में इम्यूनिटी जो है शरीर की, बॉडी की, वो कम हो जाती है। और बॉडी की इम्यूनिटी कम होना आपके उस वक्त आपके शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए आपको बैलेंसिंग डाइट लेनी है, खाना पीना करना है, आपको ठंडी चीजों से दूर रहना है, उन्हें नहीं खाना है। ठीक है, कई ऐसी चीजें हैं जो ट्यूबरकुलोसिस में बिल्कुल भी आपको बंद करनी पड़ती हैं, लेकिन आपको हेल्दी चीजें खाते रहना है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस में सबसे जरूरी होता है दवा का टाइम टू टाइम अच्छे तरह से लेना। और ट्यूबरकुलोसिस को अगर 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है, कैसे पहचाने? सबसे पहली बात तो है कि ट्यूबरकुलोसिस अगर आपको टीबी हो रहा है तो कैसे पहचाने। नॉर्मली तो खांसी देखने को मिल सकती है, आपको खांसी कंटिन्यू आ सकती है, खांसते वक्त आपको खून आ सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, सांस फूल सकती है, चलने पे सांस फूल सकती है। तो ऐसे में होता क्या है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैसे आपकी पहचान होती है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है? डॉक्टर आपको एक्सरे करा सकते हैं, सिटी आपका करा सकते हैं, ठीक है, एक्सरे चेस्ट करा सकते हैं, सिटी आप करा सकते हैं चेस्ट का, तो उनमें स्पूटम करा सकते हैं, एफबी करा सकते हैं। तो आप ये कराते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है, फिर आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है। एक मेरी अपील है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को कभी पर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, बार बार आपका बुखार आ रहा है, खासतौर पे शाम को, और वजन कम हो रहा है, सांस फूल रही है, खांसी लगातार आ रही है, 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, तो प्लीज अपने नजदीकी डॉक्टर से मिले, मेडिकल कॉलेज, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर आप सारी जांच कराएं। और जैसे ही अगर इसका पता लगता है तो आप इसकी दवा करें, सरकारी अस्पताल में इसकी दवा मिलती है। इसे उस हद तक मत ले जाएं जहां पर आपका वापस आना मुश्किल हो जाए। आपकी लापरवाही आपको मौत तक ले जा सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी, मेरी अपील आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे फ्रेंड्स बात करते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।